यह कहानी राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा के पास स्थित एक घने जंगल की है। इस जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क के बारे में लोग कहते हैं कि दिन में तो यह रास्ता सिर्फ सुनसान होता है, पर रात होते ही यह जिंदा हो जाता है। इस रास्ते पर एक पुराना ढाबा स्थित है। दिन के उजाले में यह जगह किसी मलबे जैसी लगती है। टूटी हुई छत, जली हुई दीवारें और बिखरी हुई पुरानी कुर्सियां। वहां न तो कोई बोर्ड है, न बिजली और न ही पानी का कोई नामो निशान। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह है कि रात के ठीक 12 बजे के बाद वही खंडहर अचानक रोशनी से जगमगा उठता है। एक बार 5 दोस्त अमन, रोहित, विकास, सागर और दीपक शहर से अपनी बाइक और कार में देर रात सफर कर रहे थे। जंगल में प्रवेश करते ही उनके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। रात के 12:30 पर रहे थे और सबको जोरों की भूख लगी थी। तभी उनकी गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी में एक चमकता हुआ ढाबा दिखाई दिया। वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आखिरी ढाबा। अमन ने मजाक में कहा, अरे यह तो वही जंगल वाला ढाबा लगता है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। बाकी सब ने हंसकर उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी गादियां वहीं रोक दी। ढाबे के अंदर का दृश्य, जैसे ही पांचों दोस्त अंदर गए, वे वहां की सजावट देखकर हैरान रह गए। ढाबा बहुत ही सुंदर था। लकड़ी की नक्काशीदार कुर्सियां, जलते हुए मिट्टी के दिए और हल्की हवा में बजती छोटी छोटी घंटियां। पर वहां कुछ बातें बहुत अजीब थीं। ढाबे में उन पांचों के अलावा कोई और ग्राहक नहीं था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा मालिक था जिसने सफेद कपड़े पहने थे और वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, रात के मेहमान अक्सर वापस नहीं जाते। लड़कों ने इसे एक मामूली मजाक समझा और खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने खाने में दाल, रोटी और चावल का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही खाना मेज पर आया, मंजर पूरी तरह बदल गया। प्लेट में से चाय की तरह लाल पानी खून जैसा टपकने लगा। रोटियों पर जलने के निशान अपने आप उभरने लगे। तभी सागर की नजर नीचे गई और उसके होश उड़ गए। बूढ़े मालिक के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक ढाबे की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगी और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां चलने लगी। दीपक डर के मारे चिल्लाया, भाई हम दिन में यहीं से गुजरे थे, तब तो यहां सिर्फ एक खंडहर था। बूढ़ा मालिक जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। दिन में यह ढाबा खंडहर होता है, रात में यहां सिर्फ भूखी आत्माएं खाना खाती हैं। देखते ही देखते वह चमकता हुआ ढाबा वापस एक काले खंडहर में बदल गया। कुर्सियां टूट गईं, दीवारें काली पीटी डीडीएच गईं और उनके चारों तरफ जलती हुई आंखों वाली आत्माएं खड़ी ही रही थीं। पांचों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पीछे से भयानक आवाजें आ रही थीं, यहीं रुक जाओ, भूख तो हमें भी लगी है। हा हा हा। उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐन वक्त पर अमन ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे ही वे जंगल की सीमा से बाहर निकले, सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगली सुबह जब वे पुलिस के साथ वहां पहुंचे, तो वहां सिर्फ वही जली हुई पुरानी इमारत थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक रोंगटे खड़े देख कर देने वाली बात बताई।
20 साल पहले इस ढाबे में भीषण आग लगी थी और उस रात अंदर मौजूद सभी लोग जिंदा जल गए थे। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी रात के सन्नाटे में उस रास्ते से गुजरता है, उसे दूर से एक चमकता हुआ ढाबा और वहां जलती हुई लाइटें दिखाई देती हैं।